हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंग उड़ाइए, तिल के लड्डू खाइए, लेकिन साथ में साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे हम। और उसी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वापस से मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चंस है कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में है, जिनके पेपर आता है एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट्स। मैं सारे क्वेश्चंस आपको देती जाऊंगी। इसके आज जो मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन, वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक डायरी या कोई नोटबुक बना लीजिए और उसमें उन क्वेश्चंस विद आंसर्स आप लिखते जाइए। एंड में आप देखेंगे कि आपके पास इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया है, तो एग्जाम से पहले अगर आप केवल इस क्वेश्चन बैंक को भी रिवाइज करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम अ क्रायोफिटिक एल्गी। बच्चों, क्रायोफिटिक एल्गी हम किसको बोलते हैं? ऐसी एल्गी जो कहाँ मिलती है? जो बर्फ में, स्नो में मिलती है। और इसमें आप नाम याद रखेंगे किसका? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये क्या है? एक क्रायोफिटिक एल्गी है। बॉटनिकल नेम लिखते समय ये याद रखिएगा कि ये जीनस है, ये स्पीशीज है। तो जीनस की स्पेलिंग जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और स्पीशीज की जो स्पेलिंग स्टार्ट करते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर या कर्सिव लेटर से करते हैं, और नीचे अंडरलाइन करना कंपलसरी है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफाइन सिनोबियल फॉर्म। बच्चों, सिनोबियल जो है, आपको याद हो मैंने आपको वॉलवॉक्स जब पढ़ाया था, तो सिनोबियम क्या है? एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? एल्गी का। जिसमें सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, उनका शेप और उनका साइज जो है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। और ये आपको देखने को मिलती है वॉलवॉक्स में। तो आप एग्जाम्पल भी लिख दें तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। आंसर क्या हो गया कि द सिनोबियल फॉर्म इज दैट टाइप ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी इन विच नंबर ऑफ सेल्स, their shape and size are definite. क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गिव द नेम ऑफ फ्रूटिकोज लाइकेन। बच्चों, फ्रूटिकोज लाइकेन में आपको दो नाम याद रखने हैं। किस किस के? एक नाम याद रखना है आपको क्लेडोनिया का, और एक नाम आपको याद रखना है असनिया का। इन्होंने एक ही पूछा है, लेकिन मैं फिर भी आपको दो बता रही हूँ। दोनों नाम आप लिखेंगे, क्लेडोनिया और असनिया, जो किसके एग्जाम्पल है? फ्रूटिकोज लाइकेन के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ कारा। कारा मैंने आपको पढ़ाया था और उस समय मैंने उसका क्लासिफिकेशन बताया था, तो मैं इसका क्लासिफिकेशन लिख रही हूँ यहाँ पर। ये इस तरह से मैं ब्लॉक बना देती हूँ। इसका कारा का क्लासिफिकेशन है क्लोरोफाइटा। डिवीजन क्या है? क्लोरोफाइटा। फिर क्लोरोफाइसी। फिर इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा कैरेल्स, कैरेल्स। फिर फैमिली कैरेसी, और जीनस जो हो गया वो क्या हो गया? कारा। तो क्लोरोफाइटा, देन क्लोरोफाइसी, कैरेल्स, कैरेसी और कारा, ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेम एनी टू मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आपको मैं बता दूं, साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। और उन मेंबर्स में आपको दो नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है नॉस्टॉक, और एक नाम याद रखना है आपको एनाबिना। ये दोनों मेंबर्स ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन साइनोफाइसी। तो बच्चों, साइनोफाइसी का मैंने आपको मेंबर पढ़ाया था नॉस्टॉक, और उसमें मैंने आपको बताया था कि दो लेयर्स में बटी होती है सेल वॉल। जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है पैक्टिन की। तो आउटर लेयर किसकी बनी होती है? पैक्टिन या पैक्टोज, पैक्टिन लिखेंगे बेटर रहेगा, पैक्टिन की। और जो इनर लेयर है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की, सेल्यूलोज की। ठीक, तो केमिकल कंपोजिशन इसका क्या हो गया? पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनती है किसकी? साइनोफाइसी के मेंबर्स की सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच एल्गी प्लेकिया स्टेजेस फॉर्म। बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको देखने को मिलती है वॉलवॉक्स में। आपको याद हो जब मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स में स्टार्ट होता है एक सेल से, जिसको हम क्या कह रहे थे? गोनिडियम। और या फिर उसको और एक नाम दे रहे थे क्या? पार्थेनोगोनिडियम। उसमें कितने हो रहे थे? 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहे थे। 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो रहे थे, जिसके रिजल्टेंट क्या बन रही थी? 8 सेल्स बन रही थी। और वो 8 सेल्स जो है किसके शेप में अरेंज थी? एक कर्व्ड प्लेट के फॉर्म में अरेंज थी, जिस स्टेज को हम क्या कह रहे थे? प्लेकिया स्टेज कह रहे थे। ठीक है, तो किस में देखने को मिलती है? वॉलवॉक्स में। ये प्लेकिया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पॉलीसाइफोनिया। बच्चों पॉलीसाइफोनिया की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम कहते हैं सिस्टोकार्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बच्चे जो कॉलेज के साथ साथ नीट का पेपर भी देंगे, फर्स्ट ईयर के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टोकार्प इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, राइट द नेम ऑफ एल्गी विच इज द सोर्स ऑफ कैराजिनिन। अब याद करो, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गीज के मैंने कई शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें मैंने बताया था कि एक एल्गी थी कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस ये एक रेड एल्गी है जिससे कि हमें क्या मिलता है, कैराजिनिन मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो इसमें आपको नाम याद रखना है किसका, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहलाते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। इससे पहले भी मैं आपको कई क्वेश्चंस दे चुकी हूँ और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट और फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे आपके पास सारा क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर जाइए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।